हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय सुमित में। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। क्लास 12 का टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो देखिए, अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं। विलयन के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो विलयन के अणुओं पर डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। परिभाषा लिखी हुई देखते हैं। वे गुण जो विलयन के कणों पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कुछ विलयन के ऐसे कण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो उनके कणों पे विलयन के निर्भर करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। टोटल ये 4 प्रकार के होते हैं, लिखा हुआ है। पहला है वाष्पदाब में अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, चौथा है परासरण दाब। तो 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म जो है बताए गए हैं। आज हम लोग 2 अणुसंख्य गुणधर्म इस वीडियो में जानेंगे, 2 अणुसंख्य गुणधर्म जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहला जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो लिखा हुआ है वाष्पदाब में अवनमन। समझते हैं थोड़ा इसको कि वास्तविकता में वाष्पदाब में अवनमन होता क्या है। मान लीजिए ये कोई एक पात्र है, हमने क्या किया, इसमें जो है अभी तक जल भर रखा हुआ है और इस बर्तन को हम क्या करें, ऊपर से बंद कर दें। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, विलायक बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, जल है। और इस समय इसका हम वाष्पदाब मान लेते हैं P0। इसका हम वाष्पदाब क्या मान लेते हैं, P0। फिर हमने क्या किया, अच्छा पहले एक चीज और समझ लेते हैं। वाष्पदाब क्या होता है। वाष्पदाब ये होता है कि अगर हम इस पानी को गर्म करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो है भाप निकलेगी। जब वो भाप यहाँ पे आएगी तो बर्तन पे क्या डालेगी, दाब डालेगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, वाष्पदाब। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, चाय को गर्म करते हैं, उसके ऊपर जो प्लेट रखते हैं और प्लेट ढकते हैं, जब पानी खौलने लगता है तो उससे वाष्प निकलती है और वो वाष्प क्या करती है, प्लेट को हटा देती है। तो इसी दाब को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। जितनी ज्यादा भाप होगी पानी में उतने ज्यादा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जितनी ज्यादा भाप उतना ज्यादा वाष्प दाब। मान लेते हैं ये पानी हमने लिया, इस पात्र को हमने ऊपर से बंद कर दिया, इसका हमने क्या कर दिया, विलायक कर दिया। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम लोग मिला दें कोई ठोस अवाष्पशील पदार्थ। कोई हम क्या मिला दें, ठोस अवाष्पशील विलेय। जैसे कि हमने मान लीजिए मिला दिया है नमक। हमने क्या किया, पानी लिया, पानी में अब हमने क्या मिला दिया है, नमक मिला दिया है। तो जो हमारा विलयन बनेगा वो बनेगा आपका पानी और नमक का। यहाँ पे पानी होगा और साथ में इसके क्या होगा, नमक के कुछ कण जो है यहाँ पे होंगे। और इस पात्र को हम क्या कर दें, ऊपर से बंद कर दें, जो हमारा विलयन बना। एक बार जो प्रयोग हमने किया है उसको फिर से ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमने पानी लिया, पानी को हमने ऊपर से बर्तन को बंद कर दिया और जब हमने इस पानी को जो है खूब गर्म किया तो यहाँ से वाष्प जो निकली उसने यहाँ पे दबाव डाला, उसी वाष्प दाब को हमने क्या मान लिया, P0 मान लिया। अब हमने क्या किया, इसी पानी में हमने नमक मिला दिया, तो जो हमारा विलयन बना उसका हम वाष्प दाब मान लेते हैं PS। अब एक चीज आप हमको बताइए, जब आप पानी को गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के कहाँ जाएगा, ये पानी भाप बन के ऊपर जाएगा और पूरा पानी हर जगह से भाप बनेगा, यानी यहाँ पे भाप की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, यानी इसका वाष्प दाब बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब हमने इसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, तो क्या हुआ, कुछ कण जो है पानी के ऊपर किसके आ गए, नमक के आ गए। तो अब अगर आप इस विलयन को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि पानी जो है वो वाष्प कम बन पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नमक है। यहाँ पे क्या था, पूरा पानी था तो वो पूरा भाप बन रहा था। यहाँ पे क्या हो गया, पानी के ऊपर कुछ कण जो है नमक के आ गए, जो कि भाप जो है नहीं बनेंगे यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो भाप की मात्रा है जिसको आप लोग वाष्प बोलते हैं वो क्या होगी, कम होगी।
और यहाँ पे वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। कम क्यों हुआ, क्योंकि पानी के ऊपर किसके कण आ गए हैं, नमक के कण आ गए, इसलिए वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। हम कह सकते हैं तो फिर क्या हुआ कि अगर जब हम किसी विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। फिर आइए पढ़ते हैं। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, हमने विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। यानी कि यहाँ पे जो P0 होगा वो बड़ा होगा किससे, PS से, कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा किससे, विलयन से जो है ज्यादा होगा। बात आई समझ में। वाष्प दाब में अवनमन किसको कहते हैं, कि जब किसी विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन का जो है वाष्प दाब कम हो जाता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मित्रों को अपने शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले समझते हैं क्वथनांक होता क्या है। पानी जो है जिस ताप पे उबलने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। जिस ताप पे पानी उबलने लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। और क्वथनांक क्या होता है कि जब जो वायुमंडलीय दाब है जब बराबर हो जाता है किसके, जब वायु जो विलयन का जो दाब है, दाब नहीं ताप, विलयन का जो ताप है जब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है तो पानी खौलने लगता है। यानी क्वथनांक किस पे मापा जाता है, जिसपे विलयन का ताप और वायुमंडलीय ताप दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बात हमारी एक बार फिर से आप समझ लीजिए। क्वथनांक किसको कहते हैं, जिस ताप पे पानी उबलने लगे। अब होता क्या कि जब विलयन का ताप वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है तो पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, दो बातें याद रखिएगा। अब समझिए क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। मान लीजिए फिर से हम लेते हैं, हमने क्या किया, एक बंद पात्र लिया और इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। इसको हमने क्या मान लिया, विलायक मान लिया। और इसका जो क्वथनांक है वो हमने मान लिया T0B मान लिया। अब हमने क्या किया, इस विलायक में वही हमने ठोस अवाष्पशील विलेय जो है मिला दिया, नमक मिला दिया। फिर हमारा जो विलयन बनेगा वो कुछ इस भांति का जो है बनेगा, जिसमें क्या होगा, पानी भी होगा और नमक के कुछ कण होंगे। तो इसका हम जो मान लेते हैं क्वथनांक वो मान लेते हैं TB मान लेते हैं। इसका हमने T0B माना, इसका क्या मान लेते हैं, TB माना। सिंपल सी अगर आप बात सोचिए, जो विलायक जब केवल यहाँ पे पानी है तो आप इसको कितना ताप देंगे, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस देंगे और ये क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। सिंपल सी बात है, इस पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे ये उबलने लगेगा। लेकिन अगर हम इसमें नमक मिला दें और बना दें विलयन तो क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, तो जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि अब इसमें पानी भी है नमक भी है, तो इसको उबलने में हम जो है ज्यादा समय लगेगा। आप एक घर का एग्जांपल लीजिए, एक तरफ पानी रखिए उतना ही, दूसरे तरफ दूध, चाय, चीनी सब कुछ एक में मिक्स करके रखिए। देखिए पानी जल्दी उबलेगा लेकिन चाय जो है देर में उबलेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ये विलयन है तो इसमें क्या मिक्स हो गया, ठोस पदार्थ नमक मिक्स हो गया, जो कि क्या है, अवाष्पशील है। इतनी जल्दी जो है नहीं ये पानी उबलने देगा। अब हमको क्या बनाना पड़ेगा,
ताप जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर पानी 100 पे उबल रहा तो नमक कितने पे, नमक और पानी का जो विलयन है कितने पे उबलेगा, कहीं 110 या 120 डिग्री सेल्सियस पे। यानी हमको ताप क्या करना पड़ रहा, बढ़ाना पड़ रहा। तो जो ताप हम बढ़ा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। यानी कि जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो जो विलयन का क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वथनांक में उन्नयन, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जैसे हमने पानी में क्या मिला दिया, नमक, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी विलयन जो है देर में उबलेगा और जो बढ़ जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब ज्ञात कैसे करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, जो विलायक का क्वथनांक होगा वो कम होगा किससे, विलयन के क्वथनांक से। तो मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, ये मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना ज्यादा आपको ताप देना पड़ा तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो इसी प्रकार क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला आ जाता है डेल्टा टीबी बराबर, बड़ा कौन है टीबी और छोटा कौन है टीबी नॉट। तो ये होता है क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला। इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इसको बोलते हैं विलायक का विलयन का क्वथनांक, इसको बोलते हैं जो है विलायक का क्वथनांक। तो बात समझ में आई कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इसका भी मैं ग्राफ बनवाऊंगा ताकि आपको सब चीजें जो है क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए बुक में आपके ग्राफ दिया गया, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे जो है बनाएंगे, समझिए इस चीज को। मान लीजिए ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है, नीचे आप लिख दीजिए जो है ताप, और इसको यहां पे ऐसे मान लीजिए ये था आपका विलायक, और इसका जब आपने ताप जो है बढ़ाया तो यहाँ पे जो विलायक का ताप है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। यानी ये इसका हो गया क्वथन बिंदु, क्वथनांक का बिंदु। तो हमने विलायक का ताप क्या माना था, डेल्टा नहीं टीबी नॉट माना था। अब आपने एक जब इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो ये क्या बन गया, विलयन। और जब आप इसका ताप बढ़ाते जाएंगे तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे जो है इसका क्वथन बिंदु जो है आता है, तो इस ताप को आप मान लीजिए टी बी जो है मान लीजिए। अब जो ये जगह है इसी को हम बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टी बी। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है आपका ग्राफ बनेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक एक का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जो जरूर पूछिए। पीडीएफ जो नोट्स हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। आप जो है चैनल के अबाउट में जाइए, देखिए कैसे क्या मिलना है आपको। हालांकि आपको मोबाइल नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आपके मित्रों को, उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक ही जाए। और बहुत मैंने इसमें अंदर से चीजें ली हैं अगली, क्योंकि अगर हम ये दोनों आपको इसी वीडियो में समझाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको इन दोनों को हम अलग वीडियो में कल ही लेकर के आएंगे, तो जुड़ना ना भूलिए। कल भी रोज आप जो चैनल पर आइए और देखते रहिए पीसीएम बाय सुमित को। बोर्ड परीक्षा की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सब्सक्राइब कीजिए आज ही हमें हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित को। आप सभी का धन्यवाद।